बच्चों मैं आप लोगों को फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर ओरिजिनली इशूड एट पार बताने जा रहा हूँ विद माय एग्जांपल। मेरा एग्जांपल क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ बच्चों। मैंने 3 डिफ़ॉल्टर लिए, एक्स वाई जेड, तीनों के पास 100 शेयर्स हैं। शेयर का जो फेस वैल्यू है ₹10 है। 3 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 3 फर्स्ट कॉल और 2 फाइनल कॉल के हैं। देखिए एक्स के केस में क्या है, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, उसका शेयर तुरंत फॉरफिट हो गया। वाई ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, उसका शेयर तुरंत फॉरफिट हो गया। जेड ने आखिरी कॉल नहीं दी, उसका शेयर आखिरी कॉल के बाद फॉरफिट हुआ। तो कुल मिला के इस तरह से है ये तीनों की सिचुएशन। फॉरफीचर की एंट्री देख लीजिए, एक्स के लिए क्या करी गई है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो किया गया है वो ₹5 से ही किया गया है, बिकॉज उस समय कॉल्ड अप केवल ₹5 पर शेयर था, इसलिए 100 इंटू 5 500 रखा गया कैपिटल में। एरियर उसका ₹200 है, 100 इंटू 2 200, और उसका फॉरफिट शेयर में जो पैसा आएगा वो 100 इंटू 3 300। ये तो हो गया एक्स का केस। यहाँ पर कॉल्ड अप ₹5 था, बिकॉज अलॉटमेंट के बाद ही उसका शेयर फॉरफिट हो गया था। वाई के केस में कॉल्ड अप ₹8 हो गया, क्योंकि उसका शेयर फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट हुआ है। फर्स्ट कॉल तक कंपनी ₹8 कॉल्ड कर चुकी थी, इसलिए अरियर में आया ₹300 और फॉरफिट शेयर में आया ₹500, क्योंकि उसने 3 नहीं दिए थे फर्स्ट कॉल के और ₹5 दे चुका था वो, दैट्स वाई। जेड के केस में शेयर फुली कॉल्ड है, बिकॉज उसका शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट हुआ है, तब तक कंपनी सारे रुपए कॉल कर चुकी है शेयर के पूरी फेस वैल्यू, दैट्स वाई। तो 100 इंटू 10 हज़ार तो कैपिटल में आया, एरियर में आया ₹200 और फॉरफिटेड शेयर में आया ₹800। तो इस तरह से बच्चों इनकेस शेयर फॉरफिट करने की एंट्रीज बनाई गई, टेकिंग डिफरेंट सिचुएशंस सो एज टू मेक यू अंडरस्टैंड की कॉल्ड अप वैल्यू अलग अलग किस तरह से हुआ करती है, किस तरह से एरियर्स का अमाउंट और किस तरह से फॉरफिट शेयर अमाउंट का भरा जाता है। एरियर में हमेशा वो पैसा लिखा जाता है जो नहीं मिला, फॉरफिट शेयर में वो पैसा लिखा जाता है जो मिल चुका है डिफॉल्टेड शेयर होल्डर से, और कॉल्ड शेयर कैपिटल में वो पैसा आता है जो उनसे कॉल्ड किया गया है। वो जो कॉल्ड किया हुआ पैसा है वो फेस वैल्यू के बराबर भी हो सकता है, फेस वैल्यू से कम भी हो सकता है, फेस वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकता। एक्स और वाई के केस में वो कॉल्ड अप अमाउंट फेस वैल्यू से कम है, जेड के केस में कॉल्ड अमाउंट फेस वैल्यू के बराबर है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू। बच्चों इसी तरह से जब उन शेयर्स को फॉरफिट किया जाता है जो कि पहले प्रीमियम पे इशू हुए थे, तो देखिए पहले मैं आपको एंट्री क्लियर कर दूं कि एंट्री होती क्या है। शेयर कैपिटल अकाउंट अब भी डेबिट होता है कॉल्ड अप अमाउंट से ही, और कॉल्ड अप केवल फेस वैल्यू का लिया जाता है, प्रीमियम को नहीं लिया जाता इस कॉल्ड अप में। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट तभी डेबिट होगा जब प्रीमियम नहीं मिला होगा, इन पार्ट और इन फुल। ठीक है बच्चों, अगर पूरी तरह से मिल गया तभी वो डेबिट नहीं होगा, अदरवाइज अगर नहीं मिला है, चाहे वो पूरा नहीं मिला हो चाहे उसका कुछ हिस्सा नहीं मिला हो, वो डेबिट होगा। कॉल सिनेरियो में वो पैसा लिखा जाएगा जो नहीं मिला, उसमें प्रीमियम भी इंक्लूड हो सकता है, नहीं मिला हो प्रीमियम अरियर में इंक्लूड भी होता है, ध्यान रखिएगा। और फॉरफिट शेयर में वो पैसा लिखा जाता है जो मिल चुका है लेकिन प्रीमियम हटा के, क्योंकि प्रीमियम को मिले हुए पैसे में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर प्रीमियम मिल चुका होता तो उसे मांगे हुए पैसे में भी इंक्लूड नहीं किया जाता, कॉल्ड अप अमाउंट में भी। ठीक है, और ना ही उसको जो है मिले हुए पैसे में इंक्लूड करते हैं। फिर मैंने बच्चों यहाँ पर दोबारा से अपना एक एग्जाम्पल लिया है एक्स वाई जेड का। मेरा क्वेश्चन इस तरह से है कि शेयर ₹10 का है, ₹2 प्रीमियम पे इशू हुआ है, जो कि अलॉटमेंट के साथ लिया गया है, और हमारा जो डिफ़ॉल्टर है पहला डिफ़ॉल्टर एक्स, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, उसका शेयर इमीडिएटली फॉरफिट हो गया। वाई ने फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट दोनों नहीं दी, उसका शेयर तब फॉरफिट हुआ है। जेड ने अलॉटमेंट तक तो दे दिया मगर उसने दोनों कॉल नहीं दी, उसका शेयर तब फॉरफिट हुआ है। तीनों के पास 100 शेयर हैं। तो पहले एक्स की बात करते हैं। एक्स के केस में कैपिटल का केवल ₹6 ही कॉल्ड हुआ है, बिकॉज 3 + 3 6, 100 इंटू 6 600। प्रीमियम उसने ₹2 नहीं दिया, इसलिए एसपीआर में आपका आ जाएगा 100 इंटू 2 200। ठीक है बच्चों, एरियर हो गया उसका पूरा ₹5, 100 इंटू 5 500, क्योंकि एरियर में प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड हो सकता है, दैट्स वाई। और फॉरफिट शेयर में उसने जो एप्लीकेशन ₹3 दिए हैं वो आ गए 100 इंटू 3 300। ठीक है बच्चों, अब वाई की बात करते हैं। वाई का शेयर क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट हुआ है, तब तक कॉल्ड अप वैल्यू हो गई ₹8। वो कैसे? 3 + 3 6 और 2 8, कैपिटल के ₹8 कॉल्ड हुए हैं, दैट्स वाई। प्रीमियम इसने भी नहीं दिया, इसलिए 100 इंटू 200 यहाँ भी डेबिट किया गया। 1000, इसका एरियर है 5 + 2 ₹7, 5 और 2 7, तो 100 इंटू 7 700 इसका एरियर आ गया।
और 300 इसका मिला हुआ पैसा आ गया जो इसने एप्लीकेशन का दिया होगा। अब आते हैं जेड के केस में बच्चों। जेड के केस में जब फॉरफीचर की एंट्री करी गई है तो उसमें शेयर कैपिटल अकाउंट जो डेबिट किया गया है पूरे 1000 रुपीज़ से किया गया, बिकॉज शेयर फुली कॉल्ड हो चुका है। उसका शेयर आखिरी कॉल के बाद फॉरफिट हुआ है, आप देख भी सकते हैं। तो पूरा 10 रुपये कॉल्ड हो चुका था शेयर का, इसलिए 100 × 10,000 लिखा गया। प्रीमियम डेबिट नहीं किया गया जेड के केस में, क्योंकि जेड प्रीमियम दे चुका है, इसलिए उसके केस में एसपीआर अकाउंट डेबिट नहीं किया गया। ना ही उसका पैसा अरियर में इंक्लूड है, ना ही उसका पैसा फॉरफिट शेयर में इंक्लूड है। एरियर 4 रुपये आप देख सकते हैं, 2 फर्स्ट कॉल का 2 सेकंड कॉल का। मिला हुआ पैसा कहने को 8 है, मगर प्रीमियम को हटा के काउंट करना है, इसलिए सिर्फ 6 रुपये ही कहलाएगा। आप देख सकते हैं 6 रुपये लिया गया है। तो इस तरह से जेड का शेयर फॉरफिट करने की एंट्री हो गई। आई होप बच्चों आप लोगों को इस तरह से समझ में आया होगा कि जो शेयर प्रीमियम पे इशू होते हैं उनको फॉरफिट करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू बच्चों।